शिव जी कह रहे हैं पार्वती ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो संसार को कष्ट दे, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो माँ बाप को कष्ट दे। भगवान से अगर संतान मांगना, भगवान से अगर औलाद मांगना तो कहकर मांगना, भगवान ऐसी संतान देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करे और संसार में आकर कुछ अच्छा कर्म कर कर अपने जीवन को आनंदित करे, श्रेष्ठ कर्म। कुछ अच्छा करने। पार्वती जी फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी ने गले से लगा लिया, मैं इसको नहीं फेंक सकती, मेरा बेटा है। फेंको पार्वती समुद्र में इसको। पार्वती जी ने उठाकर समुद्र में शंकर जी के कहने पर फेंक दिया। समुद्र में बैठा था हिरण्याक्ष, उस अंधकासुर को हिरण्याक्ष ने उठा लिया, पालन पोषण करने लगा। अंधकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने हिरण्याक्ष से पूछा कि मेरे माता पिता कौन है। हिरण्याक्ष ने कहा तुम्हारा माँ बाप कोई भी नहीं है, केवल मैं तुम्हारा पिता हूं। समय आया, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था। भगवान ने वराह रूप धारण कर कर पृथ्वी को जल में से निकाला था और हिरण्याक्ष का वध करा था। हिरण्याक्ष मर गए। अंधकासुर को लगा मेरे पिता का वध किसने किया है? देवताओं ने। अंधकासुर ने देवताओं से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया। त्राही माम, चारों तरफ त्राही 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 करने लगा। जो यज्ञ करता अंधकासुर उस यज्ञ को समाप्त कर देता। जहां अनुष्ठान होता अंधकासुर उस अनुष्ठान को बंद करवा देता। अंधकासुर ने उपद्रव मचाना जो प्रारंभ करा, उपद्रव मचाते मचाते ब्रह्मा जी की समाधि में तपस्या में लीन हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा मांग तुझे क्या चाहिए? अंधकासुर कहता है मेरे प्राण कभी ना जाए, मैं मरूं ना। और ये आज की रीत नहीं है, पुराने समय से रीत चली आ रही, कोई मरना ही नहीं चाहता। एक बार जो पृथ्वी पर आ जाता है ना, वो मन में सोच लेता मैं नहीं मरूं तो अच्छा है, और आनंद होगी, आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है पैसे से ज्यादा प्रेम को जोड़ने का प्रयास करना। पैसे जोड़ के रखते हैं और गवर्नमेंट कभी भी बदल देती है, नोट चेंज। पर प्रेम जोड़कर रखोगे तो वो कभी नहीं बदलेगा, वो अंतिम समय तक काम आएगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। प्रेम जोड़िए, प्रेम। और बड़े बड़े नोट की तरह नहीं, चिल्लर की तरह जिंदगी जियो। बड़ा नोट कभी भी बदल सकता है, पर चिल्लर कभी नहीं बदलती। बड़ा नोट जेब में किसी किसी के होता है, पर चिल्लर सब्जी वाले से लेकर कबाड़े वाले तक, कबाड़े वाले से लेकर सोने चांदी वाले तक, सोने चांदी वाले से लेकर हीरे पन्ने वाले तक के पास में चिल्लर होती है। अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ चिल्लर जैसी, जो तुम्हारे बिना किसी का काम ना चले और तुम्हें पहले आगे लिया। बड़े नोट की तरह नहीं। चिल्लर जैसा स्वभाव, सहजता। अंधकासुर ने तब किया, ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं मैं मरूं ना, मरना तो पड़ेगा। कितना ही प्रयास करो, कितनी भी बादाम खा लो तो भी मरोगे, एसी के कमरे में सो लो तो भी मरोगे, डनलप के गद्दे पे सोओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, भजिया, पकोड़ा, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, लिट्टी चोखा तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, कितना ही खा लो फिर भी मरना है। आलू के पराठे खा लो, चाहे गोभी के पराठे खा लो तो भी मरना है। कितना भी ब्यूटी पार्लर में सज लो तो भी मरना है। कितना भी अच्छा घूम लो तो भी मरना है। तो फिर जब मरना ही है
तो रो के क्यों मरे? स्माइल देकर अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ। जरा सा किसी ने कुछ कहा और रोने बैठ गए, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के कहा। और जब बस उसके आश्रित होकर जब रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो सबको दे सकता है, सबको सब कुछ प्रदान कर सकता है वो। बड़े भाव से दोनों हाथों से रावण को बाबा तूने लंका दिया है, 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 भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। देखो आज भीड़ इतनी है कि तुम नाच भी नहीं पाओगे, तो एक काम करो, वहीं यूं 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 हो जाओ। अबे कहीं जा तो सकते नहीं, थोड़े भी हिल नहीं पाओगे क्योंकि जगह इतनी है नहीं, इसलिए वहीं की वहीं घूम लो बस, ऐसे ऐसे। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने हे भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, 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 मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर,
शंभो जय हो ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया माथे पे भोले तूने चंदा सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया शीश गंगा की धारी लिए भोले बाबा शीश गंगा की धारी लिए भोले बाबा मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर
भोले तेरे नंदी विराजे, दुखड़े मिटाए भोले भगतों के रखवाले, दुखड़े मिटाए भोले भगतों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, हरि बोल। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, हरि बोल। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जय हो। हो गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, कष्ट मिटाए तूने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तूने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, रखवाले मत वाले रखवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हार अपने स्थान पर बैठकर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। आज वैशाख महीने की भी शिवरात्रि है और शिव महापुराण की भी शिवरात्रि है। अद्भुत संजोग है, सिंहेश्वर बाबा की यह पवित्र धरा
पवित्र भूमि जहाँ बाबा से प्रार्थना करने का सौभाग्य मिला। आपको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को दिल से प्रार्थना करना, निवेदन करना। इस प्रार्थना को करने के लिए लोग कथा के पंडाल में आते हैं, और जो लोग ऊपर ऊपर बैठे हैं, गाड़ियों के ऊपर चढ़कर या दीवालों पर चढ़कर, खंभों पर चढ़कर बैठे हैं, उनसे निवेदन है प्रार्थना करते समय अपना ध्यान रखना, नहीं तो तुम नीचे टपक जाओ। इसका विशेष ध्यान रखना कि तुम गिर ना जाओ। और दिल से बाबा को, अपने हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल वेश है मंगल शमशान वासी, शमशान वासी। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा दैवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर मेरे बाबा की कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगना चाहा कि मेरे प्राण छूटे, पर संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई और वर मांग लो,
ये वर श्रेष्ठ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई और वर मांगो। अंधकासुर को मालूम था कि मेरी कोई मां नहीं है, मेरा जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि अगर वर देना चाहते हो तो ये दो, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। तथास्तु। अब अंधकासुर को यह समझ लेना था कि अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है तो मतलब मेरी कहीं ना कहीं तो मां जरूर होगी, मेरी माता तो कहीं ना कहीं है। अंधकासुर वापिस आ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, सिंहासन पर बैठकर अंधकासुर ने अपने सैनिकों को बुलाया, गुप्तचरों को बुलाकर कहा कि मुझे विवाह करना है और मेरी शादी करने के लिए कोई अच्छी सुंदर कन्या को देख कर लो। एक गुप्तचर ने कहा जो बड़ी सुंदर कन्या थी, बड़ी अच्छी थी, हिमालय राज की बेटी पार्वती, उसको तो शंकर ले गए, उसका विवाह तो शिव जी से हो गया। अंधकासुर हंसकर बोला तो क्या हुआ, उस पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। अब इसको यह नहीं मालूम कि जब तेरा जन्म हुआ तो पार्वती जी ने गोदी में लेकर तुझे पुत्र कहा था, पुत्र का वात्सल्य दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप 4 वेदों का अध्ययन करो। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो 4 वेद नहीं पढ़ पाएंगे। अगर 4 वेदों का अध्ययन ना कर पाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है 4 बातों को अपने अंदर उतार लो तो 4 वेद के अध्ययन का लाभ आपको मिलने लगेगा। पहले नंबर पर है समझदारी, दूसरे नंबर पर है जवाबदारी, तीसरे नंबर पर है वफादारी और चौथे नंबर पर है ईमानदारी। ये 4 बातों का जो अध्ययन कर लेता है, 4 वेद के अध्ययन का फल प्राप्त। जरूरी नहीं कि 4 वेद पढ़ोगे तो वेद पाठी कहलाओ। किसी के हृदय की पीड़ा को तो समझो। शास्त्र खूब पढ़ लिया, वेद खूब पढ़ लिया, खूब अध्ययन कर लिया, खूब विद्वान बन गए, खूब विद्वत्ता धारण कर ली और किसी के दिल की पीड़ा को, किसी के मन की पीड़ा को, किसी के हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाए तो क्या मतलब। हमने पहले भी एक कथा में कहा था, हीरा के परखैया मिल सकते हैं, हीरा को परखने वाले मिल सकते हैं पर पीड़ा को परखने वाले संसार में इतनी जल्दी मिल नहीं पाते। 4 वेदों का अध्ययन करा कि नहीं करा, पर 4 बातों का अध्ययन जरूर करो। समझदारी रखो अपने अंदर कि हम जिस परिवार में, हम जिस समाज में, जिस संप्रदाय में, जिस जगह पर हैं वो हमारे लिए श्रेष्ठता हो। जवाबदारी रखिए। अगर थोड़ी सी भी जवाबदारी मिली है कि किसी को पानी पिलाना है, किसी को बिठाना है, किसी को खिलाना है, भोजन कराना है, बिठाना है, कोई जवाबदारी तुम्हारे ऊपर मिली है तो उसको निभाओ। उस जवाबदारी को पूरा रखो। और मैं सिंहेश्वर महादेव की इस समिति को, गौरी शंकर समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस जवाबदारी को पूर्ण तरह से निभाया। और केवल समिति ने ही नहीं,
पूरे सिंहेश्वर के आसपास के जितने दुकानदार हैं, जितने व्यापारी हैं, जितने भी लोग सिंहेश्वर में रहते हैं, इस मधेपुरा में रहते हैं, उन सब ने अपनी अपनी जवाबदारी को निभाया। तब जाकर ये कथा लाखों की संख्या में पहुंचकर सफलता की ओर बढ़ी। सबने निभाया। एक एक व्यक्ति ने इस कथा में अपनी जान झोंकी, अपना दिल लगाया। 4 चीजों का स्मरण रहे: समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और चौथे नंबर पर है ईमानदारी। इन 4 चीजों को जिसने अपने जीवन में उतार लिया, समझ लो चारों वेद तुमने पढ़ लिए और अपने जीवन को सार्थक किया। सार्थक। अंधकासुर इन चारों बातों को नहीं समझ पाया और अंधकासुर अपने दूतों से कहता है कि जो सबसे सुंदर, तो सबसे सुंदर जो नारी है वो पार्वती जी को तो शिव जी ले गए, उसको मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर चले, शंकर जी के दरवाजे पर कैलाश पर जैसे ही अंधकासुर पहुंचे तो पार्वती मैया बाहर आकर खड़ी हुई थी और जो पार्वती जी ने अंधकासुर को देखा तो उनको देखते ही समझ गई कि ये तो मेरे शंकर का पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। कितनी वात्सल्यता करुणा एक मां में होती है, ध्यान रखिए। एक मां में कितनी करुणा होती है। जब पिता दुकान से आता है, जब बाप ऑफिस से आता है, पिता जब ऑफिस से आता है, एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस से आता है तो बच्चे अपने बाप का थैला देखते हैं, बैग देखते हैं, उसके हाथ देखते हैं कि पापा क्या लेकर आए। एक पत्नी जब पति आता है तो उसका मुख देखती है, उसका चेहरा देखती है, और एक मां जब बेटा घर आता है तो ना हाथ देखती है ना चेहरा देखती है, मां उसका पेट देखती है, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, इसने कुछ खाया कि ना। इसीलिए तो उसको अन्नपूर्णा कहा जाता है। काशी में बैठी है अन्नपूर्णा महारानी, शंकर भगवान स्वयं, शिव स्वयं कहते हैं पार्वती से, पार्वती तुम्हारा एक नाम अन्नपूर्णा है, तुम्हारा एक नाम अन्नपूर्णा, तुम जगत का पालन करने वाली, जगत का पोषण करने वाली, जगत का पालन पोषण करने वाली तुम हो। पार्वती जी कहती हैं मैं भले अन्नपूर्णा हूं पर पेट भरने वाले तो आप ही हो। मैं भले अन्नपूर्णा हूं पर पेट भरने वाले तो आप। पार्वती जी के हृदय में ये बात अड़ गई और पार्वती जी ने विचार करा कि मैं भी जरा परख कर देखूं कि पेट मैं भर रही हूं कि शंकर जी भर रहे हैं। पेट भर कौन रहा है? पेट मैं भर रही हूं कि शिव जी भर रहे हैं? पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी तीनों एक जगह पर इकट्ठी हुई, एकत्रित तीनों। आज लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, ब्रह्माणी जी ने और पार्वती जी ने एक डिब्बी में एक चींटी को उठाकर डिब्बी में बंद कर दिया।
एक चींटी को डिब्बी में बंद करा और भोजन करने के लिए बैठ गए। ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी ने भोजन कराया, ब्रह्मा जी ने पेट भरकर भोजन किया। नारायण भगवान भोजन करे और लक्ष्मी जी ने भोजन कराया तो नारायण ने भोजन किया। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि सबका पेट भरकर आप भोजन करते हो, पर आज तो कुछ भूल रहे हो आप। भगवान विष्णु कहने लगे, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूल रहा, मैं तो सबका पेट भरकर ही भोजन कर रहा हूं। और पेट भरने की जवाबदारी तो मैंने शंकर भगवान को दी है। ब्रह्मलोक में जितने हैं उनका पेट ब्रह्मा जी भरेंगे, वैकुंठ लोक में जितने हैं उनका पेट भगवान नारायण भरेंगे, पर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में अगर पृथ्वी पर कोई जन्म होता है तो उसका पेट भरने की जवाबदारी तो देवादिदेव महादेव की है। पेट तो वो भरेगा, पेट भरने की जवाबदारी तो स्वयं शिव की है, स्वयं शंकर की है। चलो मेरे साथ। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को लिया साथ में, भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी भोजन कर रहे थे, शिव जी भोजन कर रहे थे, और भोजन करते करते इतने में भगवान नारायण ने आकर जैसे ही प्रणाम किया, देखा तो पूछा, क्या बात है आज भगवान विष्णु और यहां कैसे कैसे? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु मेरे मन का एक संशय, हमारे बीच में त्रिदंडी स्वामी श्री श्री 1008 गंगा पुत्र स्वामी महाराज बक्सर वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका बड़े सरल, बड़े सहज श्री श्री 1008 गंगा पुत्र स्वामी श्री महाराज त्रिदंडी स्वामी बक्सर वाले महाराज जी, जिनका आत्मीय प्रेम व्यासपीठ पर सदा बना रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे। प्रभु आपने भोजन कर लिया? भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से कहा, आपने भोजन कर लिया? भोजन? हां। प्रभु आप भोजन कर लिए? हां। लक्ष्मी जी तो कह रही हैं कि कोई भूखा रह गया, सरस्वती जी कह रही हैं कोई भूखा रह गया। पार्वती जी से पूछा शंकर भगवान ने, क्या बात है? पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु आज तो कोई भूखा रह गया और आपने भोजन कर लिया। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भूखा रह जाए और मैं भोजन कर लूं। मैं पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव हूं, मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, सबका पालन करने वाला। मेरे होते हुए दुनिया में कोई अनाथ नहीं हो सकता, इसलिए मेरा नाम विश्वनाथ। विश्वनाथ प्रभु। पार्वती जी हंसकर बोली, एक चींटी डब्बी में भूखी है। शंकर भगवान बोले, हो ही नहीं सकता। डब्बी खोल कर दिखाया। शिव जी कहने लगे, पार्वती तुम तीनों देवियां जब डब्बी में चींटी को भर रही थी ना, तुम्हारे माथे पर लगा हुआ कंकु और चावल डब्बी के अंदर गिर गया था, वो चींटी ने पेट भरकर खा लिया था। उस समय तो भूखी नहीं है, वो भूखी नहीं है, उनका पेट भरा गया। पेट वो भूखे नहीं है। मेरा शिव
ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर इस संसार में जन्मे हुए, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे इस भूमंडल पर रहने वाला प्रत्येक मानव मनुष्य कोई भी हो, मेरे शिव सबका भरण पोषण करते हैं, सबके दुख को हरते हैं, सबका संकट हरते हैं और सब पर कृपा करते हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। अपने भक्त का भगवान ध्यान रखते, और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते, हम तो सीना तान के चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। अंध का सुर पार्वती जी को देखकर कहते हैं मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, क्रोध आ गया। जैसे ही पार्वती जी ने अंधकासुर को देखा तो आंखों से नेत्र से नीर बहने लगा, ये मेरा पुत्र है। और आज बेटा अपनी मां को गलत दृष्टि से देख रहा है। बेटा पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी। आज मेरा बेटा मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है। शंकर जी को याद किया पार्वती जी ने। शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव प्रकट होकर उसी समय पर अंधकासुर का संहार कर दिया, प्राण छूट। वर था जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटेंगे। और आज इसने गलती करी, मां को गलत दृष्टि से देखी। शिव कथा कहती है पराया धन पराई स्त्री का हमेशा सम्मान करें, उसको गलत दृष्टि से ना देखें, गलत विचार ना रखें, गलत सोच ना रखें। जब हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा विचार रखेंगे तो शिव हम पर कृपा जरूर करें। एक पत्र है, अच्छा है। देखिए रितिका जायसवाल देसरी वैशाली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। रितिका जायसवाल देसारी वैशाली की रहने वाली हूँ। बाबा मैं आपकी कथा टीवी पर सुनती हूँ।
एक लोटा जल आपकी कथा से चढ़ाना सीखी हूँ। मेरे माँ और पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने कई साल नीट का एग्ज़ाम दिया पर उसमें क्लियर नहीं हुआ, परीक्षा पास नहीं कर पाए। आखिरी में मेरी हिम्मत टूट गई। तब मेरी माँ ने कहा कि एक बार तू पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी, किसी बाबा को नहीं मानती थी। पहली बार आप पर भरोसा करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा और फिर वापस मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से आज मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया। बाबा, आप कहते हो कि कड़ी मेहनत करो, खूब संघर्ष करो, खूब पढ़ो और शंकर को एक बेलपत्र शहद की लगा कर जाओगे, फल जरूर मिलेगा। और मेरे बाबा ने मुझे फल दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और है, अच्छा है। मैं अक्षय लाल यादव, पता बरियारपुर, जिला मुंगेर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। अगस्त के महीने में 2023 में मुझे अध्यात्म की ओर होने लगा। उसके बाद मुझे भागलपुर अस्पताल में ले गए, जहाँ से मुझे तबीयत खराब होते होते पटना एम्स में रेफ़र कर दिया गया। और पटना एम्स के डॉक्टर ने मेरी किडनी, लीवर सब फेल बताया और कहा 40 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के लिए और किडनी और लीवर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास में हिम्मत नहीं थी कि 40 लाख रुपए कहाँ से ला कर देते। हम लोग किसान आदमी, मेरे पास 5 लड़की और 1 लड़का, वो भी छोटा छोटा, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया कि आधे घंटा का समय है और आधे घंटे के बाद में ये प्राण छूट जाएंगे। समझ में नहीं आया हम इतनी जल्दी क्या व्यवस्था करते। हम डॉक्टर से बेहोशी की हालत में ही छुट्टी लेकर आ गए और 40 लाख हमारे पास में थे नहीं। तब किसी पड़ोसन ने कहा कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, अपन उसे पानी में गलाते हैं, शिवजी को जल चढ़ाकर इसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि वो पानी जैसे ही मुंह पर पहुंचा, थोड़ा सा पानी मुंह में दिया, 5 दिन से होश में नहीं थी। बाबा की कृपा से 5वें दिन होश में आ गई। और बाबा की कृपा से आज मैं शिव महापुराण की कथा में 2023 से मेरा किडनी और लीवर फेल है और बाबा की कृपा से मैं 2025 में बाबा की कथा का रसपान कर रही हूँ, जिसकी सारी जांचें मैं पीछे लगा रही हूँ। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव तत्व किससे कहें? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी जरा। आज शिवरात्रि है, हमारा भी मन है कि 2 बार आप लोगों को स्तुति करने का मौका मिले, इसलिए भजन की एक लाइन गाकर फिर पुनः स्तुति की ओर चलते हैं। अरे तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चरणों की सेवा देकर
बाबा मेरा भी उद्धार करो, उद्धार करो। चरणों की सेवा देकर आंगन में आकर निवास करो, निवास करो। सुने दिल के दर्द को समझो, सुने दिल के दर्द को समझो। प्राण निकल ना जाए, थोड़ी सी हम पर कर दो, थोड़ी सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दोनों हाथों से जिस पर भी हो गई तेरी करुण पे पाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए इतना उनका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जामिल गणिका तारे, जामिल गण की जय, मन को तुम्हारे बाप हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी आर आर। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से विनय करेंगे सभी लोग। जहाँ जगह मिले, आज शिवरात्रि है, बैसाख महीने की भी और शिव कथा की भी। दिल से बाबा को प्रार्थना करो। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 1 मई से 7 मई तक शिव महापुराण की कथा विद्याधर स्टेडियम जयपुर राजस्थान में होगी। 11 मई से शिव महापुराण की कथा गुमला झारखंड में होगी। 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली निरंकारी मैदान दिल्ली में होगी। आप सब पवित्र कथा का लाभ लेते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ में बाबा से सब प्रार्थना करिएगा, जिसको आता है साथ में बोलिएगा, हृदय से भाव से विनय करते हुए अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात शिव जी से कहिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख का
वेश शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव महाकालेश्वर मेरे कुबेरेश्वर बाबा शिव करुणा करने वाले दातार की करुणा करती है। अंध का सुर के प्राण जाते हैं और अंध का सुर के जब प्राण चले गए माँ जगत जननी को बड़ा दुख। दुर्गा भवानी को दुख क्यों? क्योंकि मैंने इसको पुत्र माना था। शिव महापुराण का ये अंधकासुर का संवाद, शिव जी के नेत्र बंद करने का जो ये संवाद है, ये बड़ा विशेष संवाद। आपकी दृष्टि, आपकी नजर किस मार्ग की ओर जा रही है? वो मूल भगवान देवाधिदेव महादेव ने तो मां जगत जननी को पहले ही कहा था कि पार्वती इसको तुम समुद्र में डाल दो, ये अपने लिए नहीं है। पर पार्वती जी का एक मातृत्व प्रेम, हम तो कहेंगे पूरे जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में बिहार की इस पवित्र धरा से जो सिंहेश्वर बाबा की भूमि से कथा सुन रहे हैं, उनसे कहेंगे, मेरी माताओं से निवेदन है, जिस दिन मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, जिस दिन आपका मन बड़ा व्यथित हो जाए, बहुत दुखी हो, बहुत दुखी, उस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग के पास जाओ और जो जलाधारी होती है नीचे जिस पे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, वहाँ अपने दोनों हाथ लगाकर और जहाँ से पानी बहता है वहाँ अपनी हथेली लगाकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर, दिल से हाथ को हृदय से लगाकर बाबा से अपने मन की बात कहकर आओ। 2-3 दिन में बाबा आपकी उस उलझन को धीरे धीरे समाप्त कर ही दे। अपने पिता के पास जाओ तो, अपने बाबुल के पास जाओ तो, उनसे प्रार्थना तो करो, विनय तो करो, सुनेगा मेरा शंभु त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, वो अविनाशी है। ऐसी पवित्र पावन आनंदमय कथा में माँ पार्वती जी गणेश जी के विवाह का प्रसंग का स्मरण कराती हैं। हमारे बीच में त्रिदंडी स्वामी श्री महाराज बक्सर वाले पधारे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा, गणेश जी का वरमाला होते ही महाराज जी के 2 शब्द आशीर्वाद वचन आप और हमको प्राप्त होंगे। आशीर्वाद वचन के बाद में फिर आरती का क्रम होगा। बिना आरती के कोई ना जाए, सब लोग आराम से बैठे रहना। गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर गणेश जी का स्वागत करिए। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पिना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दिए हैं। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई है। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के ऊपर अपना हस्त कमल रखा है। चारों तरफ सुख समाहित हुआ है।